प्रिय विद्यार्थी भाइयों और बहनों, बाबा के दरबार में आप सभी का स्वागत है। बाबा जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वह मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और वह मुद्दा है विवाह से जुड़ा हुआ। आप सभी लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद विवाह संस्कार को अवश्य ही संपादित करेंगे। बाबा ने 15 सालों तक वकालत की है और बाबा ने पाया कि जैसे जैसे संचार व्यवस्था में वृद्धि हुई है वैसे वैसे तलाक की अर्जियों में भी वृद्धि हुई है। जब मैंने इसका कारण जानना चाहा तो मुझे 2 कारण समझ में आए। एक, उम्र में अंतर, और नंबर 2, गुणों के स्थान पर रूप और पैसे को महत्व दिया जाना। जब हम प्राचीन व्यवस्था में जाते हैं, प्राचीन साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सनातन साहित्य में कहीं पर भी तलाक जैसा शब्द प्रयुक्त ही नहीं हुआ है। जब हम इस व्यवस्था को देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन काल में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन का कार्य होता था। 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में लोग प्रवेश करते थे, किंतु आजकल हम देखते हैं कि कंपटीशन और लक्ष्य के कारण उम्र में बहुत अधिक अंतर हो रहा है, जिससे हमारे विचारों में एक रूपता नहीं रहती, जिससे आपस में विवाद होता है और यह विवाद बाद में कलह बन जाता है और यही कलह कभी कभी तलाक तक पहुंच जाता है। जब हम पुराने समय में जाते हैं तो हम पाते हैं कि पुराने समय में गुणों पर बहुत महत्व दिया जाता था, चाहे वह स्वयंवर हो और चाहे माता पिता द्वारा आयोजित विवाह संस्कार। हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि द्रौपदी ने अपने लिए पार्थ जैसा बहादुर पति चुना क्योंकि वह खुद बहादुर थी। जब हम माँ सीता को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने शिव के धनुष को उठा लिया था, अतः उन्हें भगवान राम जैसा पराक्रमी पति चाहिए जो उस धनुष को तोड़ सके, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। लेकिन जब हम विद्योत्मा को देखते हैं तो उन्होंने बहादुरी नहीं, उन्होंने तर्क चुना अपने स्वयंवर के लिए, क्योंकि वह खुद विदुषी महिला थी और विद्वान पति उनको चाहिए था। वर्तमान में हम देखते हैं कि गुणों के स्थान पर हम लोग पैसे और रूप को महत्व देते हैं, जिसके कारण यह एक निश्चित समय के बाद पतन की ओर बढ़ जाता है। हमें एक सहयोगी चाहिए, हमें एक दोस्त चाहिए पत्नी के रूप में, जिससे हमारी उस पर और उसकी हम पर निर्भरता बनी रहे और हम तलाक जैसे अभिशाप से मुक्त रहें। बाबा ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, गौर फरमाइएगा कि बाबा की पंक्तियों पर ज़रा ध्यान दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा कि वीर पुरुष की वीर हो पत्नी, ज्ञानी की ज्ञानी हो पत्नी। वीर पुरुष की वीर हो पत्नी, ज्ञानी की ज्ञानी हो पत्नी। वर में जैसा हो करैक्टर, कन्या में भी मिले वो लक्षण। यदि तुम ऐसा कर पाते हो तुम तलाक से बच जाते हो। और इतना ही नहीं, सुखमय जीवन सदा रहेगा, आपस में विश्वास बढ़ेगा। तुम दोनों इतिहास रचोगे, सिया राम संग साथ रहोगे। विवेक वैदिक एक छोटा सा प्रयास। जय हिंद, वंदे मातरम।